तो हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम देखे थे कि फंक्शन को कैसे यू और कैसे भी मानेंगे, माने किस फंक्शन को यू और किस को भी मानेंगे। तो उसमें देखा गया था कि आइलेट जो वर्ड है उसमें जिस फंक्शन का स्थान पहले होगा उसको यू मानेंगे और जिसका स्थान बाद में होगा उसको भी मानेंगे। अब इसमें जो है 2 नंबर में हम रूल लिखे हैं कि उसमें अगर फंक्शन सिर्फ सिंगल रहे, अगर फंक्शन सिर्फ सिंगल रहे जिसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं हो तो उसमें क्या करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है उसको हम यू मान लेते हैं और अपने से ही 1 को भी मान लेते हैं और उसके बाद यू इंटू भी का जो फॉर्मूला है उस पर रख देते हैं। अब इसमें जो है लिखा गया है when we have only one function whose integration is not known, यानी मान लिया गया जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम हो, तब कंसीडर द गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसको हम यू मान लेते हैं और 1 को भी मान लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे कि सिर्फ log x है, log x का इंटीग्रेशन करना है तो सॉल्यूशन करना है कि लेट i इक्वल टू log x है, यहाँ पर गुना में हम अपने से 1 मान लिए, ऐसे किसी फंक्शन में 1 से गुना रहता है तो जो फंक्शन है इसको यू मान ली, 1 को भी मान ली। अब फॉर्मूला कहता है कि यू इंटू भी रहेगा तो यू बाहर रहेगा, अब भी का इंटीग्रेशन होगा माइनस यू का डिफरेंशिएशन होगा गुना भी का इंटीग्रेशन होगा, अब फिर दोनों को गुना करके फिर से इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, फिर 1 का इंटीग्रेशन x, x कैंसिल हो गया। अब x पहले लिख दिए, log x बाद में लिख दिए। अब यहाँ पर सिर्फ dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस x, यही हमारा आंसर हो गया। एनसीईआरटी में जो है 7.6 है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 tan वर्स x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो लेट i इक्वल इतना मान लिए और tan वर्स x हो गया, ये हो गया 1। अब 1 को हम जो है अब u को बाहर रखते हैं, v को हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x प्राप्त होगा, डायरेक्ट कर दिए हैं। और tan वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये अपनी जगह पर है। यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर थोड़ा समस्या है कि यही x है और नीचे में यानी क्वाड्रेटिक ऊपर में लीनियर हो गया, तो हम क्या करेंगे नीचे वाला कि डीसी के रूप में ऊपर वाला को यानी सेट करते हैं। तो अगर मानिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है इसलिए हम अपने से 2 से गुना कर दिए, इस 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से भाग कर दिए। अब हो जाएगा x tan वर्स x, ठीक है 1/2 अपने जगह पर है और चूंकि नीचे वाला का डीसी पर में सेट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। हाँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर देखना है कि कोई मान लीजिए फंक्शन है, अब प्लस में उसका डीसी है यानी डेरिवेटिव है और होल का गुना में e का पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूला को याद रखना है, एफ एक्स इसका डीसी बगल में है प्लस में और होल का गुना में e का पावर x है, ये हो जाता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे e का पावर x इंटू tan वर्स x प्लस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि फंक्शन जो है कि जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेट है प्लस के रूप में, तो ये हमारा एफ एक्स हो गया तो ये हो गया एफ डैश एक्स। फॉर्मूला को होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स, इसलिए हम लिखे e के पावर x इंटू tan वर्स x प्लस सी। यहाँ पर दूसरा का एग्जांपल है e के पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x। अब हम देखेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, अब इसलिए पूरा इस पर फिट बढ़ता है, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हो गया एफ डैश एक्स, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स अर्थात e के पावर x इंटू साइन x प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल e के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। देखेंगे कि log x जो है इसका डीसी 1 बाई एक्स होता है, यानी एफ एक्स हमारा हो गया log x और एफ डैक्स हो गया 1 बाई एक्स।
तो फार्मूला होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी e के पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है e के पावर x इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। e के पावर x है तो यहाँ पर सोचेंगे इस फार्मूला के बारे में। उस फार्मूला को तो डायरेक्ट ही है नहीं, लेकिन उस पर सेट करेंगे। नीचे में देख रहे हैं गौर से 1 प्लस एक्स है, इसलिए ऊपर में भी x प्लस 1 एक जोड़ दिए, अपने से एक हटा दिए। अब इतना बटा इतना कर दिए, और फिर माइनस 1 बाई इतना कर दिए। अब इससे ही कटेगा तो इतना बच जाएगा, आई हो गया इतना। हम जानते हैं कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए इसका डिफरेंशन भी ई हो जाएगा। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये इसका डिफरेंशन हो गया। तो फॉर्मूला कहता है कि e के पावर x इंटू एफ एक्स होगा, तो e के पावर x इंटू एफ एक्स हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और सब उसमें जो है डायरेक्ट हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 18 जो है e के पावर x इतना है 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 बाई इतना हो गया, आई साइन बाई इतना हो गया। अब उसके बाद अब इतना हो जाएगा, तो अब इसको हाफ एंगल पर तोड़ दिया, इसको भी हाफ एंगल पर, इसको भी हाफ एंगल पर तोड़ने के बाद ये हो गया 1/2, चला गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस पड़ गया, 2 से 2 पड़ गया, हो गया tan x/2। अब देखिएगा इसका डीसी ई नहीं है, यानी इसका डीसी ई है, इसी को पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। ये फंक्शन हो गया हमारा एफ डैश एक्स हो गया। अब फार्मूला पर अब e का पावर x इंटू एफ एक्स यानी tan x/2 प्लस ये इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 और इस डायरेक्ट फार्मूले पर है, आंसर हो जाएगा e के पावर x बाई एक्स। यहाँ पर x माइनस 1 है, अब बाका में है x माइनस 1, तो इसको हम लिख दिए x माइनस 1 माइनस 2, इसको फिट कर दिए। अब इतना बटा इतना कर दिए, e के पावर x यहाँ पर है माइनस 2 बाई इतना हो गया, ये कटने के बाद ये हो गया। अब हम जानते हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इतना होता है। अब यहाँ इसका डीसी हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 21 बाई पार्ट से बनेगा। यहाँ पर जो आइलेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो e के पावर x यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको देख लेना। 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x जब लिखेंगे तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा। tan इनवर्स x का हम लोग इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, वैसे कर लेंगे। अब ऑब्जेक्टिव जो है 23 नंबर में है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है ई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब। एक्स को कुछ पुट करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, अब यहाँ पर e के पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x है, तो e के पावर x को बाहर रखेंगे और सेक एक्स से गुना कर देंगे। सेक एक्स से जब गुना करेंगे तो पोस्ट के अंदर में हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। हम जानते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, इसलिए फॉर्मूला पर ही फिट बैठ जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन बी होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन है 7.7 पहले ही कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे।